आहूत, तो उसके बारे में बताइए। आप ऐसी अदृश्य चीजों से लड़ रहे हो, ऐसी अदृश्य चीजों के साथ चल रहे हो जो आपको पता ही नहीं है कि उसका वजूद भी है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके ही घर में उत्पन्न होती है। हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारी इन चीजों के ऊपर सच में कोई बात नहीं करता। अपने बच्चों को अवेयर ही नहीं किया जाता हमारे यहाँ इन चीजों से। कि मेरे को पॉडकास्ट इसलिए नहीं करना कि मुझे ये बताना है मेरे पास कितनी नॉलेज है, मुझे ये बताना है कि ये सारी चीजें भी दुनिया में व्याप्त हैं। प्लीज इन पर रिसर्च करिए। तो कुंडली किसी की भी सेम नहीं है, तो आप लकी हो, दूसरा अनलकी हो गया। तो जितनी भी एंटिटीज हैं या जितनी भी हम बात करें भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चुड़ैल डायन, हम किसी की भी बात करें, ये सबको क्या चाहिए, ये क्यों परेशान करते हैं या ये क्यों आपको तंग करते हैं। शीशा कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। कॉमिक्स में आपने देखा होगा कि जिन्नी जो है वो चिराग में से निकाला जाता है। उसका लॉजिक क्या है? एक्चुअली कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो आप खत्म नहीं कर सकते। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम उनके खुद के स्टूडियो में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आए हैं और मैं और मुग्धा बहुत लकी हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। त्रिशला जी, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। जय श्री कृष्णा त्रिशला जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो त्रिशला जी, आपने इतने पॉडकास्ट किए, इतनी सारी बातें हैं आपके, इतनी रेमेडीज हैं, इतनी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। हम एंटिटीज के ऊपर कुछ बात कर रहे थे और बातों बातों में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट उसी से करते हैं। और वो एंटिटी का नाम आपने बताया आहूत, तो उसके बारे में बताइए, ये क्या है? मैंने तो सुना भी नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था, इसीलिए 95% मुझे लगता है लोगों ने सुना ही नहीं होगा कबीर जी। और जैसा आपने बोला कि इतने पॉडकास्ट करे हैं, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया है, उसके बावजूद भी जब मार्केट में टाइटल मिलता है ना कि इनको कुछ नहीं आता ये फेक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई आपके ऊपर कौन से भूत प्रेत है कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि कोई व्यक्ति अगर इतना रिसर्च करके बैठा है और करे जा रहा है निरंतर, तो एटलीस्ट कम से कम आपको उसके बारे में जानना और सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ऐसी अदृश्य चीजों से लड़ रहे हो, ऐसी अदृश्य चीजों के साथ चल रहे हो जो आपको पता ही नहीं है कि उसका वजूद भी है या वो आपके इर्द गिर्द भी है। आज हम बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे। और चूंकि आपने अभी शुरुआत करी है आहूत से, तो आहूत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको एंटिटी नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता कि बेसिकली मैं इसको क्या नाम दूं, अच्छा या बुरा, मैं इसको क्या बोलूं। पर चूंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके ही घर में उत्पन्न होती है। अच्छा, ओके। ये कोई बाहर की आत्मा नहीं है, जैसे बोलते हैं ऊपरी हवा, वैसा नहीं है। ये आप ही के घर में आपके कोई पितृ या आपके घर का कोई सदस्य जो कम उम्र में चला जाता है, गुजर जाता है। अच्छा, जो हमारे पूर्वज हैं, कोई कम उम्र में, जैसे किसी के दादा के भाई या कोई छोटी उम्र में चले गए जी। अच्छा। और मैंने अपने एक पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, शायद तरुण के साथ ही किया था, उसमें ही मैंने बताई थी ये चीज कि जब हम बात पुनर्जन्म की करते हैं और हम जब बात करते हैं इस जन्म की, तो हमारे बहुत सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं, है ना। उनमें एक सबसे बड़ा कनेक्शन ये होता है कि हमारे पुनर्जन्म में भी बहुत सारे हमारे पितृ ऐसे हैं जिन्हें योनियां नहीं मिली। अच्छा। उसका कोई भी कारण हो सकता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपके अपने कर्म होते हैं, आपकी डेथ के टाइम पर आपका उस तरीके से रिचुअल हुआ या नहीं हुआ वो भी होता है, आपके घर वालों ने आपके जाने के बाद आपके नियमित वो चीजें करी कि नहीं करी वो भी एक कारण होता है।
तो बहुत सारी रीजंस हैं, वो एक हम उसको एक आधार नहीं दे सकते, वो बहुत सारे आधार हो जाते हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति आप ही के घर में आपके पितरों में से वापस आ गया, सपोज आपके पिछले जन्म में कोई आपका पितृ था और इस जन्म में भी वो आपके घर में आपके साथ दोबारा आ गया और उसकी कम आयु में मृत्यु हो गई, वो आहूत बनता है, वो आपके साथ आहूत बनकर रहता है। एक रीजन है ये। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज, आप ही के घर का कोई सदस्य हो सकता है पिछले जन्म में उसका आपका कोई रिलेशन ना हो, लेकिन इसी जन्म में वो आपका भाई हो, चाचा हो, बुआ हो, कोई भी हो सकते हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। वो आपके यहाँ पर उनका जन्म हुआ और समय पूर्व उनकी मृत्यु हो गई, छोटे में, बालपन में। लगभग हम इसमें गिनते हैं 14 वर्ष तक की आयु को। अच्छा, 14 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हो गई। और जब आत्मा जाती है तो उस आत्मा को कोई उससे पावरफुल आत्मा या प्रेत अपने कब्जे में ले ले और उसको अपना दूत बना ले या उसको अपना सेवक बना ले, और उसके बावजूद वो व्यक्ति जो है, जो चला गया, वो बार बार आपके घर में आते हैं, आपके घर में अपने होने का इंडिकेशन देते हैं, तो ये भी आहूत ही कहलाते हैं। अगर रिचुअल्स भी उस आत्मा के पूरे कंप्लीट करने के बावजूद रिचुअल्स कंप्लीट हो गए तो फिर आत्मा को कहीं ना कहीं किसी ना किसी योनि में स्थान मिलता ही है। ये तभी होता है जब हम रिचुअल्स में कोई कमी छोड़ देते हैं और कोई ये कहे कि नहीं हमने तो बहुत अच्छे से रिचुअल्स करे हैं। तो मैं एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहां पर गलती लोगों की है ही नहीं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता कि प्रॉपर रिचुअल्स है क्या, कब बाल उतरवाने चाहिए, जमीन पे बैठकर खाना चाहिए। अब वो उन्हीं दिनों में आप क्रिया करके आए हो और फिर आप उसके बाद आके आप सोफे पे बैठ रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप घर के बाहर घूम रहे हो। तो कुछ कमियां हैं, कुछ ज्ञान का प्रसार नहीं होता है, लोगों को इस बारे में बातें नहीं घर के अंदर की जाती। एक OTT आ जाए या एक मूवी आ जाए तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन का आपके जरिया बन जाता है और 4 दोस्त मिलकर उसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। घर में आप अपने कजन्स को बता रहे होते हो, यार तूने वो देखा कि वो बड़ा अच्छा आया नेटफ्लिक्स पे, वो OTT देखी कि आपने उस बारे में बात करी। लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारी इन चीजों के ऊपर सच में कोई बात नहीं करता। अपने बच्चों को अवेयर ही नहीं किया जाता हमारे यहाँ इन चीजों से। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज आपको बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना पीढ़ी दर पीढ़ी ही ट्रांसफर होती है। वो आप ना स्कूल में ना कॉलेज में कभी नहीं सीख पाते, फिर जिंदगी में जब आपको ठोकरें मिलती हैं या जब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर आप भटकते हैं और फिर अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीजें बताते हैं। हम जैसे अलग अलग पॉडकास्टर्स आपके सामने 50 तरह की चीजें लाते हैं, फिर बंदा कंफ्यूज कि अरे यार अब क्या मानूं, घर में पितृ हैं, आहूत हैं या कोई एंटिटी है। तो हमें एक्चुअली ना इन चीजों को थोड़ा सा लोगों के साथ, और ये मेरा हमेशा से, मतलब कभी जब मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था अपना, फ्रॉम दैट डे कि मेरे को पॉडकास्ट इसलिए नहीं करना कि मुझे ये बताना है मेरे पास कितनी नॉलेज है, मुझे ये बताना है कि ये सारी चीजें भी दुनिया में व्याप्त हैं और प्लीज इन पर रिसर्च करिए, इन पर काम करिए, इनको जानने की, इनको पहचानने की कोशिश करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, ठीक है आप बहुत लकी हैं, आपके ग्रह बहुत सॉलिड है, आपकी कुंडली में आपका सूर्य बहुत अच्छा आपको प्रभाव दे रहा है, आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको ईश्वरीय शक्ति दे रहा है जो आपको बचा ले रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी वही सेम कुंडली मिले, या आपके परिवार के किसी और बच्चे के अंदर वही सेम कुंडली हो। कुंडली तो किसी की भी आज तक सेम कभी किसी की नहीं हुई। जुड़वा बच्चे भी कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस लेकर आते हैं, उनकी भी कुंडली में कहीं माइनर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे 0.1% ही आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो कुंडली किसी की भी सेम नहीं है। तो आप लकी हो, दूसरा अनलकी हो गया तो आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैम एक बात बताइए, ये आहूत के बारे में ही पूछ रहा था, इसकी
इनका पता कैसे चलता है कि ये हमें परेशान करते हैं या ये हमारे ऊपर हमें प्रेस करते हैं? हमारे को घर के मेंबर्स जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। लॉसेस आपको फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, इमोशनली भी हो सकते हैं। आपके लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, घर के सदस्य कम होना चालू हो जाते हैं, तो डेथ्स होनी शुरू हो जाएंगी। डेथ नहीं होगी तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाता, लोग बढ़ नहीं पाते, आपके यहाँ मैरिजेस नहीं हो पाती, जिन्हें हम पितरों में भी कहीं ना कहीं मानते हैं, कंबाइन करते हैं। पर अहुत और पितृ ये दो बहुत अलग चीजें हैं। अहुत की पावर बहुत तेज होती है और वो आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ते। वो कहीं ना अपने होने का एहसास आपको दिखाते रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सपनों में बहुत अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं। कोई अपना पुराना घर दिखाई देगा, जो घर उन्होंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया। उनको पुराने लोग दिखाई देंगे जो इस दुनिया से बहुत पहले चले गए। कईयों को तो ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो मिले नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा थे, परदादा थे, जो भी उनका रिलेशन रहा हो, दादी, नानी, चाची, काकी। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अपने घर की, परिवार की दिखाई देंगी जो जिन लोगों को आप बहुत पसंद नहीं करते। लाइक आपके घर में आपकी बुआ से बहुत झगड़ा है, तो आपको बार बार सपने में दिखाई देगा कि आपका उनसे झगड़ा हो रहा है किसी बात पे, आपकी उनसे मारा पीटी हो रही है, आप उनसे लड़ रहे हो, आप उनको गालियां निकाल रहे हो, वो आपको गालियां निकाल रहे हैं। बार बार सपने के अंदर किसी का होना महसूस होना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई है, लेकिन आप नींदों में हो। बट आपकी फीलिंग जो होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी कि नहीं, मेरे इर्द गिर्द कोई है। अक्सर अपने आप को किसी सुनसान जगह पर खड़ा देखना। तो हम इनसे मतलब इनको शांत कैसे रखा जाए? बताते हैं थोड़े सिम्टम्स और बताऊं फिर आपको बताती हूँ। अमावस के आसपास आपको अपने घर के अंदर हमेशा ऐसा महसूस होगा जैसे आपके घर में कोई घूम रहा है, किसी की प्रेजेंस आपको महसूस होगी। अक्सर आपको रात को 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में आपकी नींद खुलेगी और आपको लगेगा कि व्हाइट कपड़े में कोई बहुत लंबा सा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। वो मेल है या फीमेल ये आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। आप जाग भी रहे हो और आप सो भी रहे हो, आपकी अवस्था वैसी है। ये अहूत के होने की निशानियां हैं, पितरों के नहीं। पितृ अलग तरीके से अपना होना दर्शाते हैं। पितृ रुष्ट होते हैं तो पितृ खुश भी बहुत जल्दी होते हैं। अहूत परेशान करते हैं, ना वो खुश होते हैं ना वो रुष्ट होते हैं। वो आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफें देंगे। बच्चा है ना, बच्चे मस्ती कैसे करते हैं, आप बैठे तो आपकी कुर्सी का पाया टूटा मिला, बच्चे ऐसे ही कुछ करते हैं ना। आपका पानी का ग्लास रखा है, वो अचानक से ढुल गया, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये चीजें कैसी है। मैंने कोई चीज यहाँ पर रखी और पता चला वो चीज मुझे अब मिल ही नहीं रही, और 2 दिन बाद मुझे वापस वहीं मिल गई। देव ही हैं एक तरीके से, वो आपके घर के पितृ देवों में ही हैं, लेकिन उनकी जो पावर्स है ना वो पितरों से थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो किसी भी वे में हमारी हेल्प नहीं करते हैं? करते हैं, अगर आप उनको उस तरीके से सिद्ध कर लेते हैं, या आप उनका नियमित, आप उनके जो भी आपके घर के अंदर नियम होते हैं, आपकी कुल देवता, आपकी कुल देवी, आप उनको नियमित पूज रहे हैं। आप अपने जो लोग गए हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो बाल अवस्था में चले जाते हैं, तो वो जिस तिथि पर गए हैं उस दिन आप बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ खिलाते हैं। उनके नियमित आप हर साल अमावस पे, चाहे साल की जितनी भी अमावस आ रही है उन पे करें आप, या पर्टिकुलर एक बड़ी अमावस जो आती है हमारी, अभी जैसे पितृ अमावस आएंगी, तो साल की एक बड़ी अमावस पर आप उनके नियमित कुछ ऐसा कर दे जो उनको बहुत पसंद हो। हर बच्चे को कोई ना कोई चीज बहुत पसंद होती है ना, किसी को चॉकलेट बहुत पसंद थी या किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, तो आप उनके नियमित वो बांट दें। ऐसे बच्चे, अगर ऐसा अहूत कोई आपके यहाँ है, तो ऐसे लोगों को पानी के स्रोत, मतलब पानी का घड़ा या पानी की मशीन या पानी की टंकी मंदिरों में जरूर रखवानी चाहिए। आप जितना धर्म के नाम पर, धर्म के लिए आप सात्विक जो भी चीजें कर सकते हैं, तो उनको उतना ही बल मिलता है उस आत्मा से अपने आप को छुड़ाकर
आगे प्रोसेस करने में। आप उनके नाम की सीढ़ियां बनवा दीजिए किसी मंदिर में, आप उनके नाम की बेंचेस लगवा दीजिए, पेड़ लगवा दीजिए। प्रकृति और धर्म, इसको आप जितना उनके नाम से बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो करिए। अब इसके अंदर ये नहीं है कि हम मंदिर में गए और हमने वहां जाकर 5,000 रुपए उनके नाम से चढ़ा दिए। नहीं, कोई ऐसी चीज करिए जो लोगों के कल्याण के काम आए। चाहे कोई मंदिर है जहां पर रुकने के लिए कोई कमरे बन रहे हैं या पंखे लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, तो आप वहां जाके कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। कोई कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाकर आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। सरकारी अस्पतालों में आप जाके कंट्रीब्यूट कर दीजिए, जहां लोगों का भला हो सके। उस व्यक्ति के जितना उस व्यक्ति को पुण्य मिलता जाएगा, उस व्यक्ति की ताकत बढ़ती जाएगी और वो वहां से आगे बढ़ने के लिए सम होता जाएगा। फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे ठाकुर जी। गीता पाठ कराए जाते हैं ऐसे व्यक्ति के नाम से। अगर आप समर्थ हैं, आप करा सकते हैं, तो श्री भागवत पुराण का पाठ कराइए, भागवत करा दीजिए आप किसी योग्य व्यक्ति से। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये आपके घर की चीजों को ठीक करती हैं और उनको एक नई योनि में जाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक ताकत देती है। जितनी भी एंटिटीज हैं या जितनी भी हम बात करें, भूत प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी चुड़ैल डायन, हम किसी की भी बात करें, ये सबको क्या चाहिए, ये क्यों परेशान करते हैं या ये क्यों आपको तंग करते हैं? क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेटेड है, खुद ये उस जगह जहां पर है इनका जीवन बहुत खराब है, ये वहां से ये खुद बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये क्या चाहते हैं? मोक्ष। और मोक्ष पाने के लिए ये लोगों को परेशान करते हैं कि मैं आपकी बॉडी में आ गया तो अब भैया मेरा जो मन आएगा मैं वो खाऊंगा, मेरा जो मन आएगा मैं वो पीऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह क्या होती है? ह्यूमन बॉडी। वो घुस जाते हैं उसमें, फिर वो उस व्यक्ति को दिक्कत देना चालू कर देते हैं। और इनके अंदर इतनी जबरदस्त पावर होती है, इनका ऑरा, इनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को उसको बर्दाश्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जिसमें ये चले जाते हैं वो बहुत दिनों तक नहीं झेल पाता, क्योंकि इनके अंदर तो बहुत चीजें हैं ना। ये तो हम ये लगा लीजिए कि अगर हम 1% है तो ये 80% है, इतना डिफरेंस है। तो वो 79% आपकी बॉडी एक्स्ट्रा झेल रही है। वो कैसे झेलेगी? अगर मैं इस समय आपके सर पर 5 किलो चावल की 10 बोरियां रख दूं और मैं आपको कहूं कि आप दौड़िए, तो आप कितनी देर दौड़ पाएंगे? आपकी कहीं ना कहीं शक्ति थोड़ा सा तो कम हो जाएगी ना। सेम उसी तरह की चीज लगा लीजिए कि आपके 70-80 किलो बॉडी के वजन के अंदर किसी ने 800 किलो किसी चीज को घुसा दिया, तो आप कितने दिन उस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे? वो कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट होना ही है, खत्म होना ही है, और वो आपको अंदर ही अंदर, और ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तो ये धीरे 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 आपकी बॉडी को खत्म करता है। तो ये जो आहूत है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर से नहीं, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा। आपके घर के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे, उनमें एक चंचलता आ जाएगी, वो सही पाथ पे नहीं चल पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी उनसे ठीक से, वो गलत संगतियों में चले जाएंगे। अगर ये आपको तंग करने पर आ गए हैं तो, अगर ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव काम करते हैं तो फिर तो बरकत भी बहुत देते हैं। ये जो आहूत है, तो कुछ लोग जैसे आजकल 224 चल रहा है, लोग पता नहीं आपसे पूछूं या नहीं पूछूं, लोग अबॉर्ट करा लेते हैं बच्चों को। हाँ। तो वो भी बन जाते हैं? नहीं। हाँ। नहीं, वो पितरों में जाते हैं। अच्छा। वो पितृ दोष लगाते हैं, वो आहूत नहीं बनते। आहूत के लिए एक एज चाहिए। अच्छा। एक आपका सर्टेन एज होना चाहिए, उसी पे ही आहूत बनते हैं। तो कहने का मतलब जो छोटे बच्चे हैं 14 साल की से कम उम्र के, ये लगभग हम 8 से 14 के बीच के बच्चों को गिनते हैं। तो ये तो हमने आहूत की बात करी। तो अब जैसे त्रिशला जी, हम पिक्चर्स में देखते हैं कि लोग ऊपरी हवा को किसी यंत्र में बांध देते हैं, जैसे कोई लॉकेट हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, कोई हॉर्क्रोक्स बोलता है, कोई टोटम बोलता है, कोई डिबुक भी बोलता है। तो ये करते कैसे? मतलब ऐसी चीज होती है कि किसी भी कोई पौधे में भी ऊपरी हवा को डाल देता है और आपके घर में कोई
ऐसे छोड़ देगा, तो कैसे करते हैं? एक एंटिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रेत है, कोई आत्मा है, उसको किसी चीज में डाल देना उतना ही सरल है जितना कि हम अपने मंत्रों की शक्ति से किसी चीज को सिद्ध करते हैं। अच्छा। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत प्रचलित है ये तो, काला जादू, कि एक गुड़िया बनाते हैं, उसमें किसी व्यक्ति का बाल या उसका यूज करा हुआ कपड़ा लगा देते हैं, और फिर उस जो उस गुड़िया के साथ आप करेंगे वही उस व्यक्ति के साथ सेम होने लगेगा। अगर आपने उसका हाथ दबाया गुड़िया का, तो सामने वाले व्यक्ति का भी हाथ में दर्द होने लगेगा। वुडू। हाँ, आप बोल सकते हैं वुडू। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली क्या है कि आपने किसी एक बेसिकली किसी चीज को आपने उसका रूप दे दिया। आपने जैसे बताया, बहुत कॉमन चीजें हैं। आपने कभी सुना है ये चीज? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आजकल के जमाने के अंदर घरों में ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन हम लोग शायद बहुत ब्लेस्ड है कि हम थोड़ा सा पिछले उसके हैं, तो हम लोगों ने बहुत सुना है अपनी दादी नानी से। और आज के बच्चों के सामने बोलेंगे तो वो कहेंगे क्या फालतू की बातें करते हो, इतने मॉडर्न जमाने में ये सब बातें करते हो। और मैं कहती हूँ, ये मॉडर्न जमाने में ही लोगों की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारे टाइम पे कोई हजारों में एक होता था जिसको ऐसी कोई दिक्कत होती थी, और आजकल हजारों में कोई एक है जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा हो गया है। तो आईना, शीशा जो होता है, उसके अंदर बहुत आराम से डाली जाती है ये चीज। अच्छा, मिरर में? मिरर में क्या? मतलब अगर कोई आपको मिरर गिफ्ट करे तो ना लो, तो ना लो। ये कहा जाता है अच्छा, कि शीशा कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। ये तो बहुत ही ये स्कैरी चीज है। और आपने अगर कभी बहुत गौर से चीजें देखी हो, सुनी हो, तो आप कभी देखना, जितने भी बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, या जो लोग पुराने लोग हुआ करते थे, वो कभी अपने शीशों को खुला नहीं छोड़ते थे। अच्छा, किसी के घर में शीशा है, उसमें भी अगर कोई अपने आप को देखे और डाल सकता है वो पावर? अब ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके ही घर में है जिसको ये सब करना आता है, तो डेफिनेटली डाल सकता है। विद्या होनी चाहिए ना, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज अगर उनको उस लेवल की चीज करनी आती है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि पहले मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि अब राजा महाराजा क्यों बोले, क्यों मैंने आपको कोई गरीब इंसान नहीं बोला या एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं बोला, क्योंकि राजा महाराजा के महल में हजारों तरह के लोग रहते थे। तो वो जो मिरर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ऐसी चीजों को अपने अंदर बांध लेते हैं, और मिरर के अंदर इतनी ताकत है कि वो उन चीजों की शक्तियों को 4 गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसीलिए कहीं ना कहीं वास्तु शास्त्र के अंदर ये कहा जाता है कि बेड के सामने कभी भी शीशा नहीं, मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं और वातावरण की जो एनर्जीज होती हैं, वो उस शीशे के सामने होने से उसकी नेगेटिव तत्वों को बढ़ा देती है, और ऐसा होने से पति पत्नी के बीच कलह होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी शीशों के अंदर बहुत जल्दी समाहित हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने सुना था कि आपके बेडरूम में सामने शीशा नहीं होना चाहिए, आप उठो बेड से और अपने आप को नहीं देखना चाहिए, बट रीजन मुझे आज पता लगा कि क्यों। हाँ, मेरे को भी आज पता चला। शीशा पॉजिटिव को भी बहुत जल्दी पकड़ता है और नेगेटिव को भी बहुत जल्दी पकड़ता है, लेकिन शीशे के अंदर एक तत्व होता है जिससे वो नेगेटिव चीजों को बहुत टाइम तक होल्ड करके रख सकता है और उसकी पावर को बहुत बढ़ा सकता है। तो शीशा हो गया एक, लॉकेट्स में भी डाल देते हैं? लॉकेट्स में डाल देते हैं, मैंने जैसे बोला गुड़िया में डाल देते हैं, आप यंत्रों में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो भूत प्रेत को यंत्र में बंद करके रख लेते हैं। आपने कभी देखा क्या है, मतलब आपने बहुत सारी मूवीज में या फिल्मों में या उनमें जो आपके ये सीरियल्स आते हैं, पहले हम लोग जब दूरदर्शन वगैरह के सीरियल्स देखते थे तो उसमें बहुत सारी जगह दिखाया, जब कॉमिक्स में आपने देखा होगा कि जिन्नी जो है वो चिराग में से निकाला जाता है। उसका लॉजिक क्या है? नहीं पता। जिन को उसमें बंद कर दिया। हाँ, तो वो उसमें क्यों बंद कर दिया? वो हमने तो जितनी देखी है, जैसे अलादीन का सबसे फेमस जो कैरेक्टर है, वो जिन को रगड़ता है और वो जिन उसके अंदर से निकलता है और वो उसकी विशेष पूरी करता है, और उसके बाद वो जिन
कहता है भाई कि लेकिन वो रहता हमेशा चिराग हमेशा में। चिराग में, उसका जो कोई नहीं बताता। मैं बताती हूँ कभी जो कोई नहीं बताता वो अपन बताते हैं कि भाई तो कर क्या रहा है। एक्चुअली कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो आप खत्म नहीं कर सकते, जिनको आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी एकदम से गायब नहीं हो सकती। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, आप कितने भी यंत्र कर लीजिए, आप कितने भी जतन कर लीजिए, वो समाप्त नहीं होती। उनको सिर्फ आप कैद कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उनको मोक्ष कभी नहीं मिल सकता एक तरीके से। बहुत लंबी उसके लिए तपस्या है, और वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान किसी एक जिन को पार करने के लिए इतना अपना जीवन बलिदान देगा। तो ये जिन बनते कौन लोग हैं? जिन बहुत ताकतवर शक्ति होती है, वो लोग बनते हैं जो अपने आप में बहुत पावरफुल रह चुके होते हैं अपने जीवन के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें कि जिन्होंने बहुत पूजा पाठ करा है, नॉट इन अ गुड सेंस, बुरे तरीके से। अच्छा। मतलब तंत्र को बहुत करा है, जिन्होंने बहुत काली शक्तियों के साथ काम किया है, तो उनकी अपने पास शक्तियां तो बहुत बढ़ गई। अब अचानक से वो चले गए, तो उनकी जो आत्मा है वो बहुत ताकतवर है, और वो एक समूह बनाती है अपने साथ। और जब उनका वो समूह बन जाता है तो उनकी ताकत और बढ़ जाती है। एक समय लगता है इसके लिए, एक पूरा चेन होती है, स्टेजेस होते हैं जिनको आपको पार करने होते हैं। जब आपने वो स्टेजेस पार कर लिया और आपके पास उतनी ताकत बढ़ गई और उतनी आत्माओं से आपको ताकत मिल गई, बल मिल गया, तो आप फिर जिन योनि में चले जाते हो। जिन, जिन्नात इनमें ही आते हैं। ये अच्छे भी होते हैं, ये केवल बुरे नहीं होते, ये अच्छे भी होते हैं। तो इनको मोक्ष नहीं चाहिए होता, बिकॉज हर एक जैसे भी आपने मैंने आपको वही चीज बताई ना, जो जिसके अंदर खुद ताकत है। तो उनको मैं अगर आज दिन की 5000 माला जाप करती हूँ, तो मुझे 5000 माला जाप से ऊपर जाप करने वाला व्यक्ति ही मुझे दबा पाएगा ना। मेरा अपना प्रोटेक्शन वॉल जो है वो बहुत मजबूत है। मैंने अपनी शक्तियों को खुद जागृत कर रखा है, तो मेरे पास जो शक्तियां चाहिए वो उससे 10 गुना ज्यादा चाहिए, तब वो मुझे उस स्टेज तक ले जाएगा। राइट? तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको मोक्ष नहीं दिलाया जा सकता या इनको हम सही गति नहीं दिला सकते, बिल्कुल दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत समय, बहुत श्रम, बहुत त्याग करना पड़ता है, जो मुझे लगता है कि किसी एक आत्मा को उस जगह पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति इतना संघर्ष नहीं करेगा। तो इनसे छुटकारा पाता कैसे है? फिल्मों में तो इनको कुछ भी बंद बोलते ही कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये आपको मिल गए तो इन विशेष जो भी है वो फेक है, सच्चा, अगर ये मिल गए तो इनको वापस लॉक करवा दो उसी बट चीज ये में। तो बहुत हेल्प करते हैं, जो हमने देखा है, लोगों की विशेष पूरी करते हैं। अच्छे होंगे तो आपकी हेल्प करेंगे, बुरे होंगे तो ये आपको बहुत परेशान करेंगे। बुरे जिन भी और होते हैं। बुरे जिन होंगे तो ये लेडीज पर ज्यादा कब्जा मारेंगे, ये उनके साथ फिजिकल भी होते हैं, ये उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी करते हैं, ये उनकी फिजिकली चीजों को बहुत डिस्ट्रॉयड करते हैं। बहुत सारे इनके अलग अलग रूप हैं, तो देखना पड़ता है कि ये किस तरह के हैं और इनकी क्या डिजायर्स रही हैं लाइफ के अंदर। अच्छे जिन होंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत मदद करेंगे। विशेष पूरी करना, ये तो मैंने मतलब सिर्फ फिल्मों में ही है, जस्ट अ स्टोरीज, वही वाली बात है। पर हाँ, जिन आपको गाइड बहुत अच्छा करते हैं, अगर अच्छे हैं तो आपको तरीके बताते हैं कि आप कैसे चीजों को साध सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ की जो भी आपकी डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अब लोग ये, आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है। आपको पता है, लोग बहुत छोटी छोटी सिद्धियों में लग जाते हैं। क्यों? कि अगर हमने वो चीजें सिद्ध कर ली, जैसे कि यक्षिणी सिद्धियां, अप्सरा सिद्धि। अप्सरा, ये इंद्र वाली अप्सरा जो, हाँ जी, अप्सरा सिद्धि होती है। अप्सरा सिद्धि करते हैं, यक्षिणी सिद्धि करते हैं, और यक्षिणियों के ही देव हैं यक्ष, जो कि अभी जिनका त्योहार आने वाला है। तो अभी हम धनतेरस पे पूजन करेंगे कुबेर जी का, वो भी यक्षी ही है। तो ना लोग हमसे भी मांगते हैं, मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप कोई हमें मंत्र दे दीजिए, कोई सिद्धि बता दीजिए। और
हम कोई ऐसी सिद्धि कर ले जिससे हमें अकस्मात एकदम से हमें धन प्राप्ति हो जाए, हमें कोई ऐसी सिद्धि बता दीजिए जिससे हमें लॉटरी के नंबर्स दिख जाएं, भविष्य दिख जाए, हाँ लॉटरीज के नंबर्स दिख जाएं, हमें ऐसी सिद्धि बता दीजिए जिससे हमारा रातों रात कुछ ना कुछ हम किसी चीज में पैसा डालें, जुआ सट्टा ऑब्वियस है, उन चीजों में पैसा डालें और हमारा लक काम कर जाए। अब तो पता नहीं होता है या नहीं होता, मुझे पता नहीं, मटके के नंबर पूछते हैं लोग, इलीगल है, चलता है मैम। हाँ, तो मटके के नंबर पूछते हैं। तो इन चीजों के लिए भी ना बहुत लोग सिद्धियां करने लगते हैं और बहुत लोगों के पास जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों के लिए या अपनी वो दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल हूं, वो लोगों को करवाते भी हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप इस तरह की भी चीजें करते हो जिसके अंदर आप लालच ला रहे हो, एक आप कोई काम कर रहे हो, आपने देखिए मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको, हम कोई भी कर्म करें उसमें अगर आप किसी दूसरे के भले के लिए करोगे तो वो कर्म पुण्य हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी के भले के लिए बोला गया झूठ भी सत्य से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी का भला करना चाहा, तो आपने अगर झूठ भी बोला तो भी वो सत्य से ऊपर है। उसी प्रकार अगर आप किसी दूसरे के लिए वो काम करते हो, किसी दूसरे के भले के लिए अगर आप वो सिद्धियां कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको भी बरकत देती हैं और सामने वाले की भी जीवन का उद्धार करती हैं। इसीलिए ग्रंथों में लिखा गया है कि गुरु द्वारा प्राप्त ही मंत्र हमेशा, या गुरु द्वारा प्राप्त ही आशीर्वाद हमेशा इंसान को फलता फूलता है। माँ बाप का भी आशीर्वाद इसीलिए फलता फूलता है क्योंकि माँ बाप जो भी कर्म करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उससे बच्चों के जीवन के अंदर उसका दुगना फल होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। राइट? हमारे यहाँ तो जब कोई भी इंसान अपने लालच में ऐसी सिद्धियां करता है, ऐसे पूजा पाठ करता है, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता है, ऐसी एंटिटीज को बुलाता है कि आए और मुझे इन चीजों में मेरा साथ दे, मुझे ये चीज बता के जाए, मुझे ये मटके का नंबर बता दें, मुझे लॉटरी का नंबर बता दें, तो ऐसे लोगों की आत्माएं जाकर भी कहीं ना कहीं भटकती ही हैं और किसी ना किसी ऐसी ही योनि के अंदर भ्रमण करती रहती हैं, उन्हें भी मुक्ति आसानी से नहीं प्राप्त होती। अच्छा, ठीक। अब अगर जैसे आपने बोला, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भविष्य को बताने के लिए, लोगों को भविष्य बताने के लिए भूत प्रेत इनको जो है सिद्ध करके रख लेते हैं। कई लोग अपने पितरों को भी सिद्ध करके रख लेते हैं कि ये पितर हमारे आएंगे और ये आकर हमको बता के जाएंगे कि अब तुम्हारे साथ ये अच्छा हो रहा है, तुम्हारे साथ ये अब होने वाला है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो तांत्रिक हैं या बहुत सारे जो बाबा हैं, वो क्या करते हैं, आत्माओं को किसी चीज में कैद कर लेते हैं, यंत्रों में कैद कर लेते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं। कई लोग ना नारियल में सिद्ध करके रख लेते हैं, नारियल में बांध के रख लेते हैं। कई लोग पत्थरों में बांधते हैं, सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं उनके अंदर बांध लेते हैं और उनको अलग तरीके से उनके ऊपर कवच बांधकर उनको कैद कर लेते हैं। और जब उनको जरूरत होती है तो वो कहते हैं बोल, अब बताओ मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे। अच्छा, जब ये जो लोग होते हैं ऐसी सिद्धि जो करते हैं, कैद कर लेते हैं जैसे भी आपने बोला, तो उनको तो नहीं पता होएगा कि ये आत्मा अच्छी है या ये, मतलब आत्मा नहीं, ये जो एंटिटी है ये अच्छी है या बुरी है या और बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उन पे कभी उल्टा नहीं पड़ता ये चीज? पड़ता है बेटा, बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर वो कमजोर है और वो आपके वश में आ रही है तो ठीक है। अगर वो आपसे पावरफुल है ना, तो वो वहीं आपका गला काट देती है। अच्छा, मतलब तुम्हारा कोर तक जला देगी, इतना डेंजर।
आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कई लोग गायब हो गए और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, वो जिंदा भी हैं या वो मर गए, कोई ट्रेस ही नहीं मिला आज तक, वैनिश हो गए। घर में रात को सोए थे, दरवाजा बंद है, सब कुछ है, और अगले दिन सुबह देखा तो वो व्यक्ति है ही नहीं, कहाँ गया पता नहीं। और जब आपने बहुत रिसर्च करी या आपने बहुत ज्यादा अंदर जानने की कोशिश करी तो आपको पता लगा हाँ वो ऐसी कुछ चीजें प्रैक्टिस करते थे। ऐसे केसेस में बच्चों के साथ बहुत सुनने में आते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं दुनिया से एकदम अचानक। उनके तो बलि दे देते होंगे लोग, तो बलियों के लिए भी बच्चों को ले जाया जाता है। ऐसे लोगों को साथ तो केवल बच्चों को बलियों के लिए नहीं, बच्चों की बहुत सारी चीजों को भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ले जाया जाता है। बच्चों के बाल, बच्चों के दांत, बच्चों की जीभ, बच्चों के नाखून, उंगलियों के नाखून, ऐसे लोगों को तो मैम बच्चों के कलेजे, हार्ट निकाल के बच्चों का, उनसे चीजें सिद्ध की जाती हैं। बच्चों क्या, अभी एक केस आया था, पता नहीं न्यूज में शायद मैंने देखा था, एक लेडी थी डाउन साउथ, मतलब किसी स्टेट में रहती थी, वो कामाख्या देवी के टेम्पल में जब मेला लगता है कोई ऐसा, हाँ। उस टाइम पे गई थी। एंड जो आरती हो रही होती है वो सब वहां पे तब वो थी, लेकिन उसके बाद वो वहां से आई नहीं वापस। बाद में पता चला कि कुछ लोगों ने, जो तांत्रिक होंगे वहां पे जो भी, उनकी बलि दे दी, उनका सर अलग और लेडी की बलि दे दी। हाँ, और वो इतना मानती थी, वहां गई टेम्पल में पूजा करने, अपनी अर्चना करने, एंड शी डिडंट रिटर्न बैक। क्या मालूम कोई गलत तांत्रिक आ गया होगा। तभी तो लोग डरते हैं, तभी तो ऐसी जगह पर जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि कोई हिप्नोटाइज करके ले जाएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं माँ कामाख्या के लिए मैंने जाना था, सबने मुझे समझाया कि तुम अकेले मत जाओ वहाँ पर, वहाँ जो है ना आंखों में किसी के झांक कर मत देखना, वो लोग हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वो आपको वहाँ से ले जाते हैं। और यही जो आप बोल रहे हो, ये तो देखिए केवल उनकी तो बलि दी गई। तंत्र शास्त्र के अंदर एक चीज और भी की जाती है। देखिए तंत्र बहुत अलग तरह का है, और हर चीज इस दुनिया के अंदर दो रूप लेकर चलती है। एक व्यक्ति के अंदर भी होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, है ना। और मैं कहती हूँ एक वस्तु भी है ना, उसका भी एक पक्ष अच्छा है, एक पक्ष बुरा है। सूर्य के बेनिफिट्स भी बहुत है तो सूर्य की नेगेटिव भी बहुत है, चंद्रमा के बेनिफिट भी बहुत है तो चंद्रमा नेगेटिव भी देता है, राइट। तो हर चीज ना अच्छी भी और बुरी भी है, चाहे वो मनुष्य का स्वभाव हो, उसका शरीर हो, सारी चीजें जो भी हम अपने जीवन के अंदर जिस भी चीज से गुजरते हो उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। आप क्या अपनाते हो ये आपके ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर, आपके विवेक, आपके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या निकाल कर लाए, आपने उसमें से क्या खरीद कर अपने आप में प्राप्त किया। भक्ति अच्छी भी है और भक्ति बुरी भी है। जो ये तंत्र की भक्ति करते हैं वो बुरा भी, भक्ति का रूप अच्छा भी होता है और भक्ति का रूप बुरा भी होता है, लेकिन आप किस तरह की भक्ति कर रहे हैं, ठीक। अब मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन आप एक चीज को समझ जाइएगा, धर्म के नाम पर लोगों को बलगलाया भी बहुत जाता है, बहुत उनको जो है गलत रास्ते पे भी ले जाया जाता है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ ऐसा किया जाता है जो मानवता के लिए सही नहीं है। धर्म के नाम पर आप किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, आप दंगे फसाद कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, ये भी तो आप एक तरीके से धर्म के लिए ही कर रहे हो, लेकिन वो उसका एक बैड फेज है, बहुत बुरा रूप है, ठीक। लेकिन अगर आप वहीं अच्छे रूप में देखो तो धर्म के चिन्हों पे चलकर आप बहुत कुछ अच्छा भी पा सकते हो। तो उसी तरीके से तंत्र बहुत अच्छा भी है। लोग सिर्फ तंत्र के बुरे इफेक्ट्स देखते हैं, तंत्र के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। तंत्र क्या है, आपकी तंत्रिका, आपका बॉडी जहां यूज हो गया वो तंत्र है। आप घर के अंदर आधे से ज्यादा चीज तंत्र ही कर रहे होते हो, राइट। तो तंत्र बहुत अच्छे वे में भी काम करता है, लेकिन लोगों ने उसको क्या किया है, उसको सिर्फ नेगेटिव पार्ट पे देखा है। तंत्र ज्ञान निकला हुआ है महादेव और मां पार्वती के द्वारा। जब ईश ने किसी चीज को हमको दिया है तो उसमें बुराई नहीं है,
लेकिन उसमें बुराई उत्पन्न कर ली गई है, उसके अर्थ का अनर्थ निकाल दिया गया है। वहां बलि का अर्थ कुछ और था, आपने यहाँ बलि का रूप कुछ और ले लिया, आपने उस चीज का अर्थ ही बदल दिया। अब जैसे आपने लाइन बोली कि बलि का अर्थ कुछ और था और अब हमने अलग दे दिया, अगर आप इसको और जरा। बलि का रूप कुछ और था मतलब बलि ऐसा कहा जाता था कि जैसे जो गरीब लोग हैं या जो असक्षम लोग हैं उनको वो चीज दान में दी जाए, उसको बलि कहा गया। बलि अभी जैसे नवरात्रे आएंगे तो हम लोगों के यहाँ अभी दुर्गा जी के पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, और जब हम उनका जब एक मुख्य हवन करते हैं तो माँ दुर्गा सप्तशती का जब मेन हवन किया जाता है तो कुछ हवन तो ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कर दिए जाते हैं, लेकिन विशेष सामग्रियों से हवन करवाया जाता है। उसके अंदर एक अध्याय के बाद में, एक पर्टिकुलर अध्याय के बाद में उसमें एक बलि देने का भी प्रावधान है। लेकिन उस बलि का मतलब ये नहीं है कि वो बलि जो है वो आप किसी मनुष्य की, किसी जानवर की दीजिए, नहीं। उस बलि का तात्पर्य है आप अपने मन के, आत्मा के, अपने विचारों के बुरे तत्व जो है उनकी बलि दीजिए। आप बुरे विचारों की बलि दीजिए, बुरे कर्मों की बलि दीजिए। आप अपने मन में जो कुंठता लेकर बैठे हो, आप जो लालच, क्रोध, आप लोगों के प्रति ईर्ष्या, नेगेटिविटी, आपने जो अपने अंदर इतना द्वेष पाल रखा है, मैं पाल रखी है, ईगो पाल रखी है, उनकी बलि दीजिए ना, तो आपका भक्ति मार्ग और सरल हो जाएगा। समझ का फेर है जी। और लोगों ने क्या का क्या ही निकाल दिया। माँ कामाख्या के वहां पर एक तंत्र होता है, वो उसको हम कहते हैं कौलव तंत्र। कौलव तंत्र, उसके अंदर जो है बलि देके और उन्हीं का जो मांस होता है उससे ही तंत्र करके, मतलब पूजा वगैरह करके हवन किया जाता है। इसी प्रकार से एक और चीज वहां पर बहुत कॉमन है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं। पर्टिकुलर मैं माँ कामाख्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक तंत्र विद्या की बात करूँ। तंत्र विद्या के अंदर जो औरतें होती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाकर भी अपनी शक्तियों को बढ़ाया जाता है। अच्छा। इसीलिए बहुत सारे, अगर आपने, अब तो बहुत कम हो गया है और इतनी चर्चाओं में भी नहीं आता, लेकिन अगर आप कुछ टाइम पहले इन चीजों को सुने तो आपको पता, थोड़ा सा आप रीड करेंगे तो आपको निकल के आएगा। कुंवारी लड़कियां गायब हो जाती थी, गांव से बहुत गायब हो जाते थे, उनकी बलि नहीं दी जाती थी, उनको बलि नहीं देते थे। उनके साथ वो एक पर्टिकुलर तिथि और पर्टिकुलर पक्ष पे फिजिकल रिलेशंस करके अपने मंत्रों को सिद्ध करते थे। स्पेशली जो डोलियां जारी होती थी ना, डोली से गायब, दुल्हन जो होती हाँ। थी, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो गायब, फिर उनको मार देते हैं, अर्थ से गायब, उनको मार देते हैं या उनको इस तरह से हिप्नोटाइज कर देते कि वो अपना मेंटल लेवल जो है वो खत्म कर देती है, उनको, वो पागल हो जाती हैं। हमारे गांव उनको में, कुछ याद नहीं रहता। मैम हमारा जो गांव था, हमारे जो हमें सुनने में कहानियां सुनने थे, पूरे साल में कोई ना कोई एक दुल्हन जरूर गायब होती थी और बहुत गांवों में गायब होती। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तंत्र के अंदर लोगों ने दुरुपयोग करने चालू कर दी। मैं इसको अच्छा नहीं, कभी भी समर्थन नहीं करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ ये बहुत गंदी चीज है। ये ऐसी चीज है जो आपकी पीढ़ियों को दिक्कतें, परेशानियां देंगी ही देंगी। किसी स्त्री के साथ या किसी भी पुरुष के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा करके आप कभी कुछ पा नहीं सकते। कम से कम एटलीस्ट मैं ये जानती हूँ आप ईश्वर का तो आशीर्वाद नहीं पा सकते, और आप अपनी पूरी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। लेकिन इसमें उन लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है जो लोग अपने आप को ही ईश्वर तुल्य मानने लग गए। वो ये मानते हैं हमने ये सिद्धियां निकाली हैं, तुम करो, हमें भी मिला तुम्हें भी मिलेगा। उनको गुरु ही ऐसे गलत मिल गए, उनका दुर्भाग्य वहां भी रहा, तो उन लोगों ने उसी चीज को प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। जैसे आपने विदेशों में बहुत देखा होगा, लोग अलग अलग तरह की रीडिंग्स करते हैं। उन रीडिंग्स के अंदर वो गॉड को नहीं बुलाते या वो किसी एंजल को नहीं बुलाते, वो नकारात्मक शक्तियों को बुलाते हैं बताने के लिए। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसी प्रैक्टिस?
जहां पर आपको कुछ एक जरा सी चीज जाननी है और आप ऐसी शक्तियों को बुला रहे हो। मेरे पास एक केस था, उन्होंने लड़की थी वो, और उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ ऐसी ही स्पिरिट्स को बुलाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए लॉयल है या नहीं है। केवल एक इतनी सी बात जानने के लिए। तो इज इट दैट इजी उनको ऐसे बुलाना, स्पिरिट्स को? किसी भी बुरी चीज को बुलाना बहुत आसान है। श्रम आपका लगता है अच्छी चीज को प्राप्त करने में। ईश्वर को आप प्राप्त करके दिखा दीजिए इतनी जल्दी, कभी नहीं कर पाएंगे। न जाने कितने जन्म आपको अपने स्वाहा करने पड़ेंगे, तब जाकर उनकी एक इतनी धूल बराबर, कण बराबर हमें उनका एक आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम पूरे जीवन के अंदर करोड़ों बार, अरबों बार उनका नाम जाप कर लेना, तब भी हमें उनकी इतनी सी झलक नहीं मिलती। तो आप सोचो कि ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है, पर इन चीजों को पाना बहुत आसान, क्योंकि ये तो चाहते ही यही है कि आप उन्हें भगवान मान लीजिए। उन्हें तो अपनी शक्तियां बढ़ानी है। आप उनका जितना नाम लेंगे, आप उनको जितनी ताकत देंगे, आप उनकी जितनी डिमांड्स पूरी करेंगे, उनकी एनर्जीज और बढ़ती जाएंगी, उनकी ताकत और बढ़ती जाएगी। वो आपका मन का करते जाएंगे और आपको वो सब कुछ देते जाएंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि उनको आपके थ्रू वो सारी चीजें मिल रही है। वो तो चाहते ही यही कि सारी दुनिया पर मेरा राज हो। तो चाहते ही कि हम उन्हें बुलाएं और वो जाए ना। वो तो चाहते ही यही है। एक इसके अंदर एक और चीज की प्रैक्टिस आज से नहीं, बहुत सदियों से की जा रही है, और पर्टिकुलर कुछ देश है जो इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, और वो पता है केवल औरतें ज्यादा करती हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि उनको अपनी सुंदरता बरकरार रखनी है। अच्छा, लंदन मैंने सुना, ब्रिटिश बहुत करते हैं, यूरोप में बहुत होता है। विचक्राफ्ट इज अ प्रॉपर थिंग देयर। अच्छा, जो मैंने तो मूवी में ही देखा था, वो जो वो पी लेती है एंड शी बहुत सुंदर रहती है सारा टाइम, वो कभी होती नहीं, पूरी मार्केट्स लगती है वहां तो विचक्राफ्ट की। वो आप ये सोचिए, वो अपने बाल धोते हैं खून से। अब उसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें हैं। कुछ पर्टिकुलर जानवर ऐसे होते हैं जिनके ब्लड से वो बाल धोएंगे, फिर वो उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। उल्लू भी बहुत मैंने देखा। उल्लू तो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए यूज करा जाता है। और जबकि आप देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक हमारी माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। कितनी पवित्र जगह उनको विराजमान किया गया, और उनकी कितनी गजब की पावर बताई गई है हमारे शास्त्रों के अंदर, और लोग करते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगी, सॉरी, माफ करिएगा। मैं वैसे ही बहुत कंट्रोवर्सीज में आ जाती हूँ तुरंत। हमारे यहाँ ही एक बाबा है, बहुत प्रसिद्ध बाबा रहे हैं। वो उल्लू के कलेजे को सिद्ध करके उसका काजल बना के लगाते थे लोगों को अपनी तरफ हिप्नोटाइज करने के लिए, अपनी तरफ वशीकृत करने के लिए। और आज भी लोग पागल हैं उनके लिए। अच्छा, अभी जिंदा है? हाँ, बिल्कुल जिंदा है। ये कौन सा बाबा है? ऑफ स्क्रीन बताऊंगी। अच्छा, ऑफ स्क्रीन तो आप बता ही देना, रफली ऐसी आइडिया से। अभी उनकी उम्र कितनी होगी? काफी बूढ़े हैं। अच्छा, काफी बूढ़े हैं। अंदर है बाहर है? अंदर है। मेरा ये सवाल है आपसे मैम कि जो लोग ये नेगेटिव एंटिटीज को सिद्ध करते हैं, तो उनके साथ होता क्या है? एक तो वो कैसे इतनी जल्दी सिद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या होता है जो लोग ये करते हैं? उनके शरीर में नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं, परिवार में नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं, मेंटल हेल्थ बहुत खराब होने लग जाती है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप में अजीब अजीब हरकतें करते हैं। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ साइको। अच्छा, साइको हो जाते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा साइको हो जाते हैं ऐसे लोग। तो उनकी फैमिलीज बहुत सफर्ड करती हैं इस चीज के लिए। उनके घर में बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई पता नहीं लग पाता, और अकस्मात मौतें होने लगती हैं। रात को अचानक उठ जाना, ये भी एक। ऐसे लोगों की रात्रियां तो मेरे को लगता नहीं वो रात में कभी सो भी पाते हैं। ऐसे लोग तो रात में सो ही नहीं पाते जो इन सब चीजों में होते हैं। उनको नींद की तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, रात की नींद की। चैन नहीं है ना। आपने अपनी बॉडी के अंदर, आप एक, कैसे समझाऊं आपको, आपने एक ऐसा ड्रग ले लिया है, अब वो आपके अंदर हलचल करता रहेगा।
एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ये हो रहा है। वो तो सोचते हैं नींद नहीं आ रही, चलो इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग। नहीं, कॉमन भी है, लेकिन आप सही प्रॉपर व्यक्ति से इस चीज को चेक करा लीजिए ना कि ये सिर्फ कॉमन ही है, हेल्थ इशू है, या सच में ये मेरे साथ में जो चीजें हो रही हैं इसमें कहीं कोई इफेक्ट किसी नेगेटिविटी का है। अब मैं इसके अंदर आपको बहुत छोटी सी एक रेमेडी दे देती हूँ, क्योंकि आपके व्यूअर्स कहेंगे कि मैम आप बताए जा रहे हैं, कुछ तो इसका पॉजिटिव भी हमको बता दीजिए। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि घर के अंदर जब नेगेटिव कुछ होता है या घर के अंदर बहुत गड़बड़ होने लगता है तो हम कपूर जलाते हैं। और एक बहुत कॉमन रेमेडी मैंने चलाई है, मैंने बहुत लोगों को करना सिखाया है, कपूर से पोछा लगाना, कपूर ऑयल या कपूर डाल के पानी के अंदर पोछा लगाना। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे को नींद की बहुत दिक्कत आ रही है, या मेरे को एंजाइटी बहुत हो रहा है, या मेरे को अच्छा फील नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में आप 11 दिन लगातार अपने गेट की चौखट पर, रात को जब आप सोने जा रहे हो, उसके बाद फिर आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। एकदम आपको जब लगे कि नहीं अब मुझे सोना है, 11 दिन लगातार आप अपने घर की चौखट पे एक दिए के अंदर कपूर जलाइए। दिया सेम रहेगा, कपूर रोजाना नया आ जाएगा। और दिए को अंदर मत लाइएगा, गेट पे ही साइड रख दीजिएगा। 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर वो कपूर पूरा का पूरा जल जाता है। उसके बाद आप अपना गेट बंद कर दीजिए और आप सोने आ जाइए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो जलता रहे, आप देखते रहो कि वो जल रहा है, हाँ, और फिर गेट बंद करके अंदर आ जाओ। हाँ, ठीक है। आप 11 दिन ये करके देखिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपकी नींद में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, 100% नहीं तो 40% फर्क पड़ा है कि भाई आपको नींद आने लगी है, या आप एक स्लीप साउंड ले पा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये ग्रहों के कारण है, या ये आपकी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण। अच्छा। और अगर ऐसा करने के बावजूद भी आपको उतनी ही बेचैनी है, उतनी ही आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, इसका मतलब कोई बहुत भारी चीज है वो। तो ऐसी कोई चीज है जो इंसान पहन ले अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि ऐसी कोई ऊपरी हवा? काला हकीक इसके अंदर बहुत काम करता है। काले हकीक को आप अपने बेड के तकिए के नीचे रख लीजिए, आपको प्रोटेक्ट करता है। काला हकीक आप पहन लीजिए, आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। जिन लोगों के ऊपर ऐसी एंटिटीज बहुत जबरदस्त प्रभाव डालती हैं, उन लोगों के ये हकीक जो होते हैं वो अक्सर टूट जाया करते हैं, क्रैक हो जाया करते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप इसको चेंज कर लीजिए। और बहुत महंगा भी पत्थर नहीं आता, मैक्सिमम आपको 100, 200 या 500 का मिल जाता है। बहुत अच्छा लेने जाएंगे तो 500, इससे ज्यादा का नहीं होता। तो ये चीजें बिल्कुल इस तरीके से काम करती हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज पे ही ज्यादा काम करते हैं, वो यही रीड ज्यादा करते हैं। तो वो किसी का रीडिंग कर रहे थे और उन्होंने तो अपनी एक बहुत स्पेशल माला बनवा रखी है। तो कभी आप उनसे मिलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी। मैं मिला उनसे एक बार आपके घर पे। अच्छा, तो उनके तो हकीक जो हैं वो इतने मोटे मोटे हैं, इतने बड़े बड़े पीसेस, और पूरा उनका माला बना हुआ है 51 दाने लगा के, और फिर एक बहुत बड़ा हकीक को नीचे पहनते हैं सो दैट उनका प्रोटेक्शन रहे करके। वो किसी से जस्ट बात ही कर रहे थे, और बात करते करते आप सोचो उनकी पूरी माला ऐसे टन टूट गई। उन्होंने उनको वही रोक कर बोला कि अभी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे 1.5 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपको 1.5 घंटे बाद कॉल करूंगा। एंड वो फटाफट से आए, नहाए, अपनी गद्दी पे बैठे। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी आइए और प्रोटेक्ट करिए मुझे, कुछ तो था जो बहुत गड़बड़ था। फिर उसके बाद चीजें थोड़ी रिलैक्स्ड हुई, तो उन्होंने अपना दूसरा, क्योंकि हम लोग तो हमेशा अपने पास रखते हैं, हमें मालूम है कि अटैक कभी भी हो सकता है, तो उन्होंने दूसरा निकाला, उन्होंने वो पहना और फिर उन्होंने बात करी, तो चीजें बेटर थी पहले से। ये तो एक काइंड ऑफ वायरस है ना, आप लोग डॉक्टर हो, आपको तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो अकीक जो होता है वो बहुत जल्दी, काला अकीक, ये बहुत जबरदस्त काम करता है इस चीज के अंदर। और हाथ में भी पहन सकते हो आप, लॉकेट में भी पहन सकते हो, आप चाहो तो ब्रेसलेट पे भी पहन सकते हो। नजर, तंत्र मंत्र, इन चीजों से जिन लोगों को भी डर लगता है वो काला हकीक पहन सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा उससे। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन पे तो ये बहुत ज्यादा, उनके लिए तो बेटा फिर विशेष चीजें होती हैं जो उनको सिद्ध करा के अपने पास रखनी चाहिए, अगर उनको ऐसा लगता है तो। और बच्चे
बच्चों के लिए ना हम बहुत ज्यादा इन चीजों पे काम नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों को हमेशा एक नाभि पर कौड़ी लगाकर एक काला धागा पहना दिया जाता है, गले के अंदर चंद्रमा चांदी का पहना दिया जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी का धागा सिद्ध करके पहन सकते हैं, भैरव जी का धागा सिद्ध करवा के बच्चों को पहना सकते हैं। बच्चों के पास कुछ चीजें होती हैं जो हम इस तरीके से सिद्ध करके उनके रूम में रख सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन वहीं से हो जाता है। तो मैम जो हनुमान चालीसा का पार्ट भी रेगुलर करते रहे, वो भी ये भी काफी बचा के रखते हैं? बिल्कुल रखता है, लेकिन अब जैसे लेडीज हैं तो वो तो नहीं कर सकती रेगुलर, उनको तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। मानसिक कर सकती हैं, लेकिन वैसे बैठ के नहीं कर पाती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हनुमान जी का धागा तो वो पहन सकते हैं, क्योंकि एक बार जब वो आपकी बॉडी को छू गया फिर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पीरियड्स में भी हो तो। तो एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बच्चों को लेके बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है या उसके ऊपर ऐसी कोई चीज हो सकती है, तो एक नींबू ले लीजिए और उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सिर पे से उसार कर किसी चौराहे पर खड़े होकर आप उसे 4 फाड़ियों में काट दीजिए। पहले पूरब, फिर पश्चिम, फिर उत्तर और फिर दक्षिण डाल दीजिए और आप वापस आ जाइए अपने घर पे। घर के अंदर घुसने से पहले अपना हाथ और पैर थोड़ा सा धो लीजिए और आने के बाद घर में दीपक अपना घी का प्रज्वलित करिए अपने मंदिर में, और उस दीपक की आंच जो है, मतलब उसकी जो लौ है, वो आप अपने बच्चे को 3 बार दीजिए पूरी बॉडी पे। हम लोग जैसे लेते हैं ना तो हम ऐसे सिर केवल सिर पे ले लेते हैं, नहीं 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 नहीं, वो आरती आपको पूरे शरीर पे लेनी चाहिए 3 बार। केवल एक सिर को ही नहीं चाहिए, पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए। ये भी एक छोटी सी चीज है जो माइनर सी चीज बता रही हूँ, जो लोग गलती करते हैं। हम तो सिर्फ ऐसे ही कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम तुरंत ऐसे करके बस सिर पे ले लेते हैं। सिर नहीं बेटा जी, पूरी बॉडी। आपको जब लेना है तो पूरा ऐसे लेके पूरे शरीर पर ऐसे घुमा दीजिए। प्रोटेक्शन तो हमें, पॉजिटिविटी तो हमें पूरे शरीर में चाहिए ना। तो ये एक और छोटी सी चीज है जो बच्चों के लिए कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ना कई बार क्या होता है, हमें महसूस हो रहा होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके आने से या उसके घर में रहने से या उसके मिलके जाने से, या कई बार होता है जैसे आप मुझे बता रहे थे कि हमें कोई चीज मिल जाती है, कि हमें घर के आगे कोई चीज मिल गई, कोई पटक गया, हमें कभी छत पे मिल गई, हमें लगा कोई टोटका करके हमारे घर के आगे चला गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करें? नमक के पोछे आपने बहुत सुने होंगे, बहुत वास्तुशास्त्री आपको इस चीज के लिए बोलते हैं कि नमक के पोछे लगाइए, नेगेटिविटी घर से जाती है। एक नई चीज है जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन इसको ट्राई कीजिएगा, मिरेकली आपको ये रेमेडी काम करती है। बहुत जबरदस्त इसका आपको इसके वाइब्रेशंस मिलेंगे और पॉजिटिविटी मिलेगी। समुद्र की झाग आती है। समुद्र की झाग? मतलब समुद्र की झाग कहाँ से ले? उसको मिलती है, आप अमेज़न पे डालेंगे तो ही मिलेगा, और तो कहाँ जाने की जरूरत है। आजकल अमेज़न माँ है सबकी, सब कुछ देता है। पाउडर में कर देते हैं, मतलब आप गूगल पे वो आता है। मैं आपको अभी ऑफ स्क्रीन दिखाऊंगी। हम लोग तो चार्ज करके रखते हैं ना, तो हमारे पास तो अलग तरह का होता है वो, बट आपको वैसा ही उस पे भी मिल जाएगा। अमेज़न पे समुद्री झाग टाइप कर लें, हाँ, तो मिल जाएगा आपको अमेज़न पे। आप वो ले लीजिए। वो बिल्कुल पाउडर भी ऐसे मैश हो जाता है पूरा। और जो लोग जाते हैं समुद्र के पास घूमने, वहां पर अगर आप मछुआरों को कहोगे तो वो आपको दे देंगे, उनके पास होता है अवेलेबल। मैं तो जब भी जगन्नाथपुरी जाती हूँ वहां से ले आती हूँ बहुत सारी। वहां से मिल जाता है बहुत इजीली। तो उसको आप मैश कर लीजिए, पानी में मिला लीजिए, नहीं तो एक पीस ले लीजिए पूरा का पूरा, उसको आप पानी में डाल दीजिए और उससे आप पूरे घर के पोछे लगाइए। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करके डाल दिया या किसी के आने से मेरे घर में नेगेटिविटी आ गई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये आता है ना मेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेट्स ट्राई। अच्छा, और बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे, आपको करके देखिए। ये तो बड़ी कमाल की इंटरेस्टिंग चीज है, समुद्री झाग। प्रकृति में इतना सब कुछ छुपा है ना कि लोग उस पर बात ही नहीं करते। एक्चुअली ना एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने सिर्फ किताबों में बंद कर दिया है, छोटे छोटे कोर्सेज में बंद कर दिया है। नहीं 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 नहीं, मोहब्बत है एस्ट्रोलॉजी। आप एक बार करके तो देखिए, आप इससे बाहर कभी आ ही नहीं पाएंगे। गजब की चीज है। और प्रकृति के साथ जब आप इसको जोड़ेंगे, नेचर के साथ, आप जब इसकी रेमेडीज ठाकुर जी के साथ जोड़ेंगे, ठाकुर जी मतलब मेरे ठाकुर हैं, आप देवी माँ को भी मान सकते हैं, आप शिव जी को भी मान सकते हैं, मतलब आप अपने ईश को मानेंगे, कहने का मतलब ये है। तो
आप पाएंगे कि आपके पास इतना खुला संसार है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अथाह की आपके पास शक्तियां हैं, अथाह की आपके पास सिद्धियां हैं। फिर नेगेटिव सिद्धियों के प्रति जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं, हमारे पास पॉजिटिव ही इतना है कि हम नेगेटिव पे क्यों जाएं। तो मैम ये सिद्धियां तो नेगेटिव ही होती हैं, कोई पॉजिटिव सिद्धि भी होती है कि हम किसी पॉजिटिव सिद्धि को कर लें? ठाकुर जी को सिद्ध कर लिया तो वो नेगेटिव का है, राधा रानी को सिद्ध कर लिया वो नेगेटिव का है, महादेव को सिद्ध कर लिया वो नेगेटिव का है, गणेश जी को सिद्ध कर लिया तो वो नेगेटिव का है। पर ये सिद्ध होते नहीं है ना इनका, यही तो ये हम पहले ही एक्चुअली हथियार डाल देते हैं। हम पहले ही अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये कमांड दे देते कि अरे यार इनको पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। सही बात है। वो भी बहुत प्रेम से, बहुत भाव से आपकी एक आवाज पर रिझे चले आते हैं। आप पुकारो तो सही। आप पहले ही सोच लोगे मैं पुकारूंगा वो आएंगे ही नहीं, तो वो भी कहेंगे ठीक है बेटा बैठ तू, अब तूने ऐसा सोचा है तो मैं क्यों आऊं। तो आप भी ना थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करके अगर ये सोचेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इतना मुश्किल भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर सिद्ध करना है तो ठाकुर जी को करो। पर मैम बात करते करते आप अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट एक सिद्धि के बारे में हम बात कर रहे थे, पंचगुली सिद्धि, वो क्या होती है फिर? आपने कर्ण पिशाचनी बहुत बार सुना होगा, उसके ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट बने, बहुत सारे लोगों ने बताया, शायद आप लोगों के यहाँ भी लोगों ने इस बारे में बताया होगा। पंचगुली जो होती है वो एक पॉजिटिव वे की सिद्धि होती है और गुरु के सानिध्य में की जाती है। और खास करके अभी जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली जो है वो 5 दिवसीय एक त्योहार है हमारा, 5 दिन सिद्ध होते हैं दिवाली पर, जो कि हमारा धनतेरस से चालू हो जाता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद आपका गोवर्धन और फिर दौज। ये आपके 5 दिन जो होते हैं ये महासिद्ध दिनों में होते हैं। और इन 5 दिनों में बहुत सारे देवी देवताओं की हम पूजा कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है इन 5 दिनों के अंदर, और बहुत पॉजिटिव वे से होती है, बहुत धूमधाम से होती है। और इसके बाद एक और दीपावली आती है। ये दीपावली तो हम मनुष्यों की दीपावली है, जो हम इस पृथ्वी तल पर रहकर हम मनुष्य योनि में इस दीपावली को मना रहे हैं। एक दीपावली और होती है जो देव दीपावली कहलाती है, जो देवों की दीपावली कहलाती है। ये सिद्धि जो है वो 5 दिवसीय पूजा से स्टार्ट करके देव दीपावली तक सिद्ध करी जाती है, और ये बस इतने से ही जोन में सिद्ध हो जाती है। और इसको करने का तरीका भी बहुत पॉजिटिव होता है, इसमें कोई गलत तरह की चीजें नहीं की जाती। अपने शरीर को आधा पानी में रखकर ये मंत्रोच्चारण के साथ सिद्ध किया जाता है, लेकिन ये किसी गुरु के सानिध्य में ही आप करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। और ये भी एक तरीका ही है किसी के भविष्य को जानने का। अच्छा, इससे भी लोगों के भविष्य के बारे में आप अपनी इंट्यूशन बढ़ाकर, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी इंट्यूशन को बढ़ाकर आप लोगों के भविष्य को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, आपको कुंडली देखना नहीं आता, आपको हाथ देखना नहीं आता, तो ये जो सिद्धि होती है ये आपको बहुत आसानी से किसी के भविष्य के बारे में संकेत दे देती है। अच्छा, ये नेगेटिव वे में नहीं आती, उतना नेगेटिव वे में नहीं आती जितना कर्ण पिशाचनी। जैसे कर्ण पिशाचनी का ये होता है कि वो जिस भी रूप में आएगी वो एक रिश्ता आपसे ले जाएगी। आप जब तक उस चीज की बलि नहीं देंगे तब तक वो आपके साथ नहीं आएगी, और फिर उसके बाद भी वो बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। तो ये उतना वर्स्ट नहीं आपके साथ चीजें करती हैं, और बहुत सात्विक तरीके से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी को कुछ दोगे तभी आपके पास, ये मंत्रों से ही सिद्ध होने वाली चीजें हैं। जैसे कि स्वप्न सिद्धि लोग ले लेते हैं, मंत्रों से स्वप्न में आने वाली चीजों के संकेत मिल जाते हैं, वो भी एक पॉजिटिव सिद्धि होती है। वाणी सिद्धि है, गणेश जी का ही एक तांत्रिक मंत्र है जिसको एक तरीके से ये 5 दिवसीय पूजन के अंदर हम स्टार्ट करके 6 दिन का होता है ये। अच्छा। और वही आपका 5 दिवसीय पूजा में ही स्टार्ट किया जाता है, और तृतीया के दिन ये खत्म होता है, और चतुर्थी के दिन इसका हवन होता है, यानी कि दीपावली के बाद जो चतुर्थी आ रही है। अच्छा। दिवाली के जस्ट बाद पहला दिन गोवर्धन हो गया आपका, फिर आपका दौज हो गया, फिर उसके बाद तृतीया तक ये आपको करना होता है और वो खत्म हो जाता है। और चतुर्थी जो आती है उस दिन इसका हवन होता है, विशेष हवन होता है, विशेष सामग्रियों से होता है जो गणेश जी को पसंद है, जैसे कि पान का पत्ता, सुपारी, पीले पुष्प,
इन सब चीजों को रखकर और विशेष तरीके केसर विशेष चीजों के साथ हवन आहुतियां दी जाती हैं, तो ये वाणी सिद्धि हो जाती है। वाणी सिद्धि का मतलब ये है कि आप जो भी बोलते हैं वो आपकी बात सच हो जाती है, पक्की हो जाती है। मतलब आपने जो भी किसी के लिए प्रेडिक्ट किया तो वो चीज आपकी सिद्ध हो गई। लेकिन ये चीजें मेरे हिसाब से लोग बहुत कॉमनली बताते हैं। जैसे मैंने इस मंत्र को भी देखा कि एक व्यक्ति ने बहुत आसानी से बता दिया, आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई, आपने ये नहीं बताया कि ये किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए। है तो तांत्रिक मंत्र ही ना, तो थोड़ा सा आप अवेयर करिए लोगों को उस बारे में कि ये कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। देखिए आप अपनी महत्वता जरूरी नहीं है कि तभी आप बताएंगे जब आप ये बताएंगे देखा मैंने आपको ये मंत्र बता दिया, ये कर लो, आपका वो हो जाएगा। महत्वता आपकी तब है, आप विद्वान तब है जब आप इस चीज को सामने वाले को अच्छी से समझा पाए कि ये चीज आपके लिए सही है या गलत है, ये आपको करना चाहिए ये आपको नहीं करना चाहिए। इस चीज को सिद्ध करने के लिए आपका तरीका ठीक है या नहीं है, आपके भाव ठीक है या नहीं है। अब कोई वाणी सिद्धि कर रहा है, हमने उसको ऐसे ही पॉडकास्ट पे या अपने वीडियोस में बता दिया कि वाणी सिद्धि कर लीजिए, उसने वाणी सिद्धि कर ली। अब पता चला कि उसके जितने भी बुरे लोग या उसके जितने भी दुश्मन लोग हैं वो उनके लिए ही बोल रहा है बुरा बुरा, जा तेरे बेटे को ये हो जाए, जा तेरे घर में ये हो जाए। तो ऐसी वाणी सिद्धि करा के आप कौन सा पुण्य कमा लेंगे? आप ठाकुर जी को कैसे नजरें मिलाएंगे? आप कैसे गणपति जी के सामने शीश नवाकर कहेंगे कि विघ्नहर्ता हमारे विघ्न हरो? सिद्धियां तो मैं ऐसी ऐसी भी आपको यहाँ बता सकती हूँ क्योंकि रिसर्च ही इतनी बड़ी है। अपनी ऑलमोस्ट अपने पूरे जीवन को ही इसी कार्य के लिए जिसने दे दिया हो, समर्पित कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ कबीर जी, अब कई लोग कहेंगे ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान को ही बता रही हूँ और पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं जब से YouTube पे काम करने लगी हूँ, उससे पहले मैं टीवी पे काम करती थी। बीच में भी मैंने टीवी पे बहुत सारे एपिसोड्स बनाए, चैनल्स पे बहुत सारे एपिसोड्स बनाए। मैंने ऑलमोस्ट शायद आज तक अपने पूरे करियर के अंदर 2.5 लाख करीबन वीडियोस बनाए हैं। 2.5 लाख? हाँ, ठीक है। लेकिन मेरा कभी भी कंटेंट सेम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ नया लाने के लिए ना मैंने हमेशा प्रयास किया। और मेरी एक टैगलाइन है मेरे चैनल पे जब मैं बोलती हूँ कि फिर कुछ मिलेंगे नया लेकर, कुछ अलग लेकर। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कुछ नया लाएं, कुछ अलग लाएं, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है ना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इसके अंदर इतना है, इतना है, इतना है कि मेरे जैसी 1000 त्रिशला भी आकर बैठ के यहाँ पर बोलेंगी ना तो भी बहुत कुछ रह जाएगा जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इतना है इसके अंदर। तो हमेशा प्रयास ये रहता है कि कुछ नया लेकर आए, कुछ अलग लेकर आए, कुछ अलग सी चीज हो जो लोगों को हम दे पाए, नया ज्ञान हो जो लोगों के पास पहुंचा पाए। और फिर जब लोग ये कहते हैं ये फेक है, इनको कुछ नहीं आता, ये पागल बना दिए, तो कई बार ना अपने अंदर ही मुझे हंसी आती है कि बेटा यही मान लो कि अगर मैंने वो 2.5 लाख वीडियोस बनाए हैं और उनके लिए ही अगर मैंने पढ़ाई करी है, चलो आप ये मान लो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कहीं से कोई डिग्री नहीं ली, मेरी पीएचडी भी बेकार कर दिया आप लोगों ने, मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर लगाए आपने वो भी रद्द कर दिया, चलो मैंने वो भी मान लिया। लेकिन उसके बाद इवन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मेरी पिक्चर्स लगा लगा के बोलते हैं कि ये फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, इनको कुछ नहीं आता। मैं उनको भी सेम कमेंट कर रही हूँ यहाँ पर बैठ के, और वहां जाकर जो उनके हाँ में हाँ मिला के उनके चेले कहते हैं ना, उनको भी सेम कमेंट कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने 2.5 लाख वीडियोस बनाए और उन 2.5 लाख वीडियोस पर भी मैंने रिसर्च करी है तो भी बेटा मेरे पास ज्ञान तुमसे 1000 गुना ज्यादा है, और प्राउडली कह रही हूँ ये बात। और सबसे बड़ी बात 2.5 लाख बनाए हैं, मैं बोलता हूँ जितने भी हैं, बात करना कहाँ से आया है वो ज्ञान, वो है तो सही ना, एग्जिस्ट करता है तभी तो बोला गया। उतना कोई वैसे ही पढ़ ले तो वो। और हर चीज पे, मतलब मेरे चैनल पे आप मेरे पुराने वीडियोस पे जाएंगे ना तो वहां पे लोगों को दिक्कत यही होती है कि आप ना टू द पॉइंट बात ही नहीं करते हो, आप इतनी बातें बताते हो। वो मेरा रीजन वही होता है कि आप पहले समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो उसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, अब आप उपाय सुनो। जैसे मैंने आपको समुद्री झाग पर बताया, मैं आपको 1 घंटा बैठ के बता सकती हूँ समुद्री झाग कैसे आपकी नेगेटिविटी हटाता है। सिर्फ समुद्री झाग पर आपके साथ पूरा पॉडकास्ट कर सकती हूँ। तो ना चीजें, वनस्पतियां, हमारे इर्द गिर्द इतनी वनस्पतियां हैं
अभी सबसे ज्यादा जो सिद्ध होती है ना इस समय पर, दिवाली पर, इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या होता है? गजब की चीज है इंद्रजाल। अच्छा। और इंद्रजाल सिद्धि जो होती है वो गजब की होती है और हर कार्य में काम आती है। आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपके जीवन में आप कहीं सक्सेस चाहते हैं उसके लिए, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कतें हैं उसके लिए, सास बहू के बीच में प्रॉब्लम है उसके लिए, धन लक्ष्मी के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए, पितृदोष के लिए, आपके घर के अंदर किसी भी तरह के कर्जे चढ़ गए हैं, आपको आपका जो पैसा है वो बरकत नहीं दे रहा है, आपके घर में कलेश बहुत रहते हैं। मतलब एक इंद्रजाल अपने आप में कंप्लीट रेमेडीज किंग है वो। और ये करा कैसे जाता है? एक मिनट नेक्स्ट एपिसोड। नहीं मैम, पर हमारा अभी इंद्रजाल पे तो हम चले गए, पर आप वो पानी के अंदर रहने के बाद ना अच्छा हाँ, हम कहीं और ही निकल गए, कहीं और ही वो निकल गए। फिर लोग आगे कमेंट करेंगे कि बात शुरू कहीं करी और खत्म तो करी नहीं, जाना उसको था पूरा कर जापान, दे। पहुंच गए चीन। उसको बता दीजिए एक बार। हाँ, तो वो पानी में रहकर वो 6 दिन का पूजन किया जाता है और फिर उसको सिद्ध किया जाता है, लेकिन ये किसी गुरु के सानिध्य में ही होता है। ये कभी भी आप किताबों में पढ़ के या आधे अधूरे या हम जैसे लोगों के पॉडकास्ट सुन के मत करिए। हाँ, किसी YouTube पे देख के अच्छे, तो बिल्कुल मत करिए। हाँ, किसी गुरु के अच्छे आप सानिध्य में। गुरु के सानिध्य में करिए, क्योंकि ये चीजें जितनी इफेक्टली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है ना, उतना ही जल्दी अटैक भी करती है। ये काइंड ऑफ सर्जरी है ना, वीडियो देख के या पढ़ के नहीं करनी चाहिए, you नहीं need करनी some चाहिए। experience। यस, हाँ। बिल्कुल आपने ना एकदम वो वाला वर्ड बोल दिया जो मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि वी आर नॉट डॉक्टर्स, एक्चुअली वी आर सर्जन। आई थिंक इट्स मोर देन टाइम। हमने बहुत बातें करी हैं। आपसे मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे में मिल रही हूँ, ये तो आपसे पहले मिल चुके हैं। आपने बिल्कुल सही बोला है कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि जितनी रिसर्च मैम ने करी होगी, सीरियसली मैं मिल के आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू। I have no words and thank you so much for Thank you, giving and अभी फिलहाल ये पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड हम दोनों को बहुत अच्छा लगा मैम, आपने हमें टाइम दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। देर हुई लेकिन देर हुई, हाँ, पर वही है ना, जब जैसे आप बोलते हो जब तक उनकी मर्जी नहीं है, जब तक कोई आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। बस वही था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।